गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब लोगों पे काम क्यों नहीं करता। तो दरअसल इस टॉपिक को बनाने के पीछे, इस टॉपिक पर बात करने के पीछे का पर्पज ये है कि देखिए, आज के वक्त में हर इंसान ही चाहता है कि उसकी लाइफ में अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो, है ना, अच्छा खासा पैसा हो। बट सबके साथ ऐसा होता नहीं है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली कुछ लोगों के लिए जो काम नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा, और उसमें हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर रहे। हम इसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए ये है कि इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया कब से, है ना। तो हकीकत यह है कि जब से इंसान में अपनी शुरुआत जब से हुई है, तब से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले के लोगों ने, किसी ने आग की खोज करी, है ना, किसी ने बिजली की माचिस की खोज करी होगी, किसी ने पहिए की खोज करी होगी। तो ये, उससे पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन जब किसी ने बनाई है तो जाहिर सी बात है, उसने उस चीज के बारे में सोचा है, तो वो चीज हकीकत में मैनिफेस्ट होके आ गई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली शुरुआत से ही है, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन पिछले लगभग 15 से 18 साल पहले एक बुक आई थी, और उसके बारे में आई थिंक काफी सारे लोग जानते हैं। अ, उसका नाम था द सीक्रेट करके, और एक मूवी और आई थी। तो तब से थोड़ा सा लोगों का इसकी तरफ ध्यान ज्यादा गया, और पिछले 5-6 साल में तो बहुत ज्यादा लोग इसके पीछे ध्यान दे रहे हैं, है ना, और इस चीज के ऊपर गौर भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अब से नहीं है, ये जो है बहुत पहले से है। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। देखिए, जैसे हमारे नेचर के, ब्रह्मांड के कुछ लॉ होते हैं जो कि हमें दूर से दिख जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी चीज गिरेगी तो वो पृथ्वी की तरफ ही आएगी, नीचे गिरेगी वो, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे लॉ हैं कि जैसे पृथ्वी जो है हमारी, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, या चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये ऐसे लॉ हैं जो हमें दिखते हैं। और खास बात यह है कि इन लॉ के अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कभी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाना कम कर दे या बंद कर दे, या उसकी उसका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो चक्कर लगा रही है, जो इलेक्ट्रिकल पाथ है उसका, उसके ऊपर जो वो चक्कर लगा रही है, उस पाथ को भी थोड़ा बहुत चेंज कर दे। ऐसा कभी नहीं होता। चंद्रमा भी लगा रहा है तो वो भी उसी हिसाब से लगा रहा है। ग्रेविटेशन का लॉ है, वो हर इंसान पर काम कर रहा है। अगर वो एक ही स्थिति में दो इंसान है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान पर ग्रेविटेशन का लॉ काम करे और दूसरे इंसान पर ना करे। तो इसी तरह के ये लॉ ऐसे हैं जो दिखते हैं मुझसे। लेकिन यहीं पे कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, इनविजिबल होते हैं। उन्हीं में से जैसे एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कर्मा है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में काफी कुछ बताया। सारी गीता ही उसके इर्द गिर्द है। इसी तरह से एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो सॉरी, ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है यहीं पे। और ऐसी लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड है। तो ये लॉ ऐसे हैं जो काम तो बिल्कुल उसी हिसाब से करते हैं, इनके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आता। बट ये लोग दिखते नहीं है, सिर्फ फील किए जाते हैं खाली। ठीक है ना। तो अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सा ये एक लाइन है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में घटित होगा। अब लोग सोचने के लिए क्या करते हैं कि साहब बहुत सारी चीजें करते हैं। विजन बोर्ड बनाते हैं रात को सोने से पहले, और सुबह उठने के जस्ट बाद उस चीज को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्टिंग करते हैं, मतलब लिखना उस चीज को। इसके अलावा वाटर टेक्निक होती है, कई सारी चीजें होती है जो करते हैं। लेकिन इसको करने के बावजूद भी
लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर काम नहीं करता। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हमको देखिए एक चीज ये समझनी है कि ये जो हमारा मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, या ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये हमारी भाषा नहीं समझता। पहली चीज तो है ये बेसिकली हमारी थॉट्स को, और उन थॉट्स में फीलिंग क्या है, उन फीलिंग को ही समझता है। हम किस तरह का फील कर रहे हैं। जैसे हमने सपोज दैट कोई भी डिजायर रखी, कोई भी इच्छा रखी, बट हम उस चीज के प्रति फील कैसा करते हैं। अगर पॉजिटिव फीलिंग है, दिल से अगर चीजें निकल रही है तो वो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ हम ऐसे ही सोच रहे हैं तो वो चीज जो है नहीं होगी मेरे पास। तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम जो है किसी भी चीज को चाहते हैं और उसको पूरे विश्वास के साथ फील करते हैं, तो सबसे पहली तो जरूरत है ये। लेकिन फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फिर एक आगे का प्रोसेस आता है। वो प्रोसेस ये आता है कि जब हम इस तरह से चीजों को फील करते हैं तो क्या होगा कि कुछ इंट्यूशन आती है। कुछ इंट्यूशन इस तरह की आती है कि हमें उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी देखिए ये इंट्यूशन जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके पास आती है। जैसे आप सोच के देखिए, जिस इंसान ने बिजली बनाई, तो पहले से तो किसी ने बिजली बनाई नहीं थी जो वो उसकी कॉपी कर लेते। बट हुआ क्या, जब उन्होंने सोचा कि इस तरह से कोई चीज बननी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने फीलिंग के साथ सोचा, तो उनके मन में कुछ ना कुछ ये आया कि इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। वो इंट्यूशन आई। उस इंट्यूशन के ऊपर जब उन्होंने काम किया तो वो चीज मैनिफेस्ट हो गई। इसी तरह बहुत सारी चीजें, जैसे आज के वक्त में हम लोग के पास मोबाइल है। आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था कि साहब कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि हम जो है यहाँ बैठ के और दूसरी जगह बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और अब तो पिछले 15-20 साल में ऐसी चीज आ गई है जो सेल फोन है, मोबाइल फोन है, कि साहब आप लेके कहीं भी घूमे और तब भी बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जिसने भी बनाई, ठीक है, उन्होंने किसी चीज की एक इच्छा करी, डिजायर करी, उसको फील किया, प्लस साथ में जो इंट्यूशन आई, उन इंट्यूशन के ऊपर उन्होंने प्रॉपर काम किया। और कई बार क्या होता है कि देखिए एक कहानी सबने सुनी है, और छोटे में सुनी थी, कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगर हम किसी चीज के बारे में सिर्फ सोचते हैं और ठीक है फील भी करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कोई एक्शन नहीं लेते, तो फिर वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती। फिर वो चीज वही मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी ही हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो चीज इस कहानी जैसी तो नहीं है कहीं। तो होता क्या है कि जब हम, जो इंट्यूशन आती है, उस इंट्यूशन के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो जाके वो चीजें मैनिफेस्ट होती है। मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि पहली चीज तो ये है कि आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, प्लस साथ में उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, जो भी इंट्यूशन आती है उसके हिसाब से। ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि साहब मैनिफेस्टेशन जो है वो विजुअलाइजेशन और प्लस साथ में एक्शन का ही परिणाम होता है। तो एक चीज तो हो गई कि हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और होती है, जैसे हम बोलते हैं कि सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ का मतलब क्या है कि जैसे सपोज किसी इंसान की इच्छा ये है कि मेरे को 10 लाख रुपए आ जाए, तो उसको एक बार को ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या मैं 10 लाख रुपए डिजर्व भी करता हूँ। अगर वो इंसान डिजर्व नहीं करता और अगर गलती से आ भी गए तो भी वो उस पर रहेंगे नहीं, है ना। कुछ लोग आपने सुने होंगे कि साहब रातों रात उन पर पैसा आया। सपोज दैट किसी कहीं की लॉटरी लग गई और उन पर 1 करोड़ रुपए आ गया, 2 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन उनको आप साल भर बाद, 2 साल बाद देखेंगे वो फिर उसी स्थिति में है। क्योंकि उनके अंदर डिजायर तो थी, लेकिन वो उस चीज को डिजर्व नहीं करते। या जैसे आपने अभी एक कहानी सुनी होगी, वो एक कोई महिला थी, वो रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी, और उनको गाने को कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया, और काफी जो है वो एकदम पॉपुलर हो गए और ऊपर उठे, काफी सारा उनको नेम फेम वगैरह सब मिल गया इनमें। लेकिन चूंकि वो उस चीज को डिजर्व नहीं करती थी, तो फिर वो वहीं की भी उसी स्थिति में आ गई।
तो मेन चीज क्या है, सेल्फ बिलीव का मतलब क्या होता है कि जैसे हमको जो भी चीज चाहिए तो हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस ऐसे लेके आने पड़ेंगे कि हम उस चीज को डिजर्व करने लगे, तभी वो चीज हमारे पास स्थायी रूप से रहेगी। अब ये तो वरना वो वाली बात हो जाएगी कि कोई इंसान अपने पास चम्मच लेके बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि एक बाल्टी भर के पानी आ जाए उसे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये जो होगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों में चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोई इंसान ये चाहता है कि साहब मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन उसकी हैबिट ये पड़ी हुई है कि रात को 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोना और सुबह 8-9 बजे तक सोना। तो आप सोच के देखिए क्या उस बंदे की सेहत बढ़िया हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा डिजायर तो करता है बट वो उस चीज को डिजर्व नहीं करता। डिजर्व करना है तो उसके लिए अपने अंदर चेंजेस लाना ही पड़ेगा। तो सारी बातों का जो लास्ट जो सार है वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि हम जो चीज चाहते हैं उस चीज को फीलिंग के साथ अ, जो है हम उसको सोचें। तो जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, जब उनके साथ फीलिंग इंक्लूड हो जाती है, हमारे हर्ट की फीलिंग जब इंक्लूड हो जाती है, तो थॉट्स जो है हमारे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं। और फिर वहां से जब वो थॉट्स यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं तो वो चीजें वहां पे मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं। प्लस उसके लिए कुछ ना कुछ इंट्यूशन हमारे पास आती है, और हमने अगर उन इंट्यूशन के हिसाब से काम किया और प्लस साथ में अपने अंदर भी चेंजेस किया, तो क्या होता है, फिर वो चीज सही मायने में मैनिफेस्ट होती है। तो ये हमारी आज की बातचीत थी, और मैं समझता हूँ कि अ, आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।